वेल स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। हमारी जो बुक है वो बुक है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2 बुक्स हैं इस बार हमारे पास। जैसे आप सबको पता है, एक स्टैटिस्टिक्स है और दूसरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स हम कुछ कर चुके हैं और आज हमें माइक्रो का चैप्टर नंबर थर्ड जिसका नाम है यूटिलिटी एनालिसिस, वी हैव टू स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टडी इज द कंज्यूमर. What is a consumer? Well, in economics, a consumer is someone who consumes the item or who use the item, and item may be good or service. यानी इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर वो है जो किसी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है। क्यों कंज्यूम करता है? नाउ द क्वेश्चन इज, ही कंज्यूमर्स बिकॉज टू गेट द सेटिस्फैक्शन, क्योंकि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। अगर उसे खाना खाना है इसलिए है क्योंकि उसे भूख लगी हुई है। उसे कपड़े पहनने हैं क्योंकि उसको ज़रूरत है मौसम से बचने की। ठीक है, तो कंज्यूमर कोई भी एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है इकोनॉमिक्स में जो किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है फॉर हिज और हर सेटिस्फैक्शन. Well, in economics we must keep it understand the consumer may be an individual, an institution और household. इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे एक सिंगल पर्सन को इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हमारा स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है। अब हमारा स्कूल क्या कंज्यूम करता होगा? देखिए, स्कूल में जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर स्कूल में बसेस का यूज़ हो रहा है तो स्कूल बसेस को कंज्यूम कर रहा है। अगर स्कूल में फ़ैन और फर्नीचर का यूज़ हो रहा है तो स्कूल फ़ैन और फर्नीचर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब होता है हमारा घर, हमारी फैमिली। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी एक ऐसा पर्सन जो कि कंज्यूम करता हो, किसी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता हो फॉर हिज सेटिस्फैक्शन इज़ नोन एज अ कंज्यूमर, एंड अ कंज्यूमर मे बी एन इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन और हाउस होल्ड. तो ये डेफिनेशन थी, ये मीनिंग था हमारे यहाँ कंज्यूमर का. वेल, अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि कंज्यूमर इज़ वन हु कंज्यूम्स. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने पर एक कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलता है. ठीक है, आफ्टर कंज्यूमिंग अ गुड्स और सर्विसेज द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट. ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी. जैसे कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमारा पेट भर जाता है, उस सेटिस्फैक्शन को हम बोलते हैं यूटिलिटी. जब हम कोई पेन यूज़ करते हैं अच्छा सा तो हमें एक खुशी मिलती है. ठीक है, तो पेन का यूज़ करने पर हमें जो सेटिस्फैक्शन, जो खुशी मिल रही है, वो खुशी है हमारी यूटिलिटी. इसी तरह हम कह सकते हैं दैट व्हाट इज़ यूटिलिटी. यूटिलिटी सिंपल इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी, कमोडिटी जैसे कि पेन, कमोडिटी जैसे कि वाटर, कमोडिटी जैसे कि फूड, कोई कमोडिटी की वो पावर, वो शक्ति जिससे वो किसी कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को, वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी. यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ commodity. Now, next is how to measure this utility. Well, utility in economics can be measured with 2 approaches. One is cardinal approach and another one is ordinal approach. Okay, so now we have to go through with the cardinal approach. Now, what is this cardinal measurement of utility or cardinal approach? This approach is given by Alfred Marshall, and in this approach we measure the satisfaction, the utility in term of cardinal number. Cardinal number means simple 1 2 3. Let's take an example. Let's suppose if I consume an ice cream and I said that how much satisfaction I get by consuming this ice cream. By consuming a ice cream, suppose I say I am getting 7 number of satisfaction.
जब कभी मैं अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर में बताता हूँ, देन दिस मेजरमेंट और दिस अप्रोच इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच। और याद रखिएगा इस चैप्टर में हम कार्डिनल अप्रोच के थ्रू ही आगे पढ़ेंगे। कार्डिनल अप्रोच अल्फ्रेड मार्शल का दिया हुआ था। इसमें हम यूटिलिटी को या सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जब मैं किसी चीज़ को कंज्यूम करूं और मैं ये कहूं कि मुझे 7 सेटिस्फैक्शन मिला, 8 सेटिस्फैक्शन मिला, तो ये मेरा होगा क्या, कार्डिनल मेजरमेंट। ना द अदर वन इज द ऑर्डिनल मेजरमेंट, एंड दिस ऑर्डिनल मेजरमेंट इज गिवन बाय द J.R. Hicks. In this the satisfaction is only ranked as high or low. इसमें हम नंबर नहीं देते हैं, इसमें हम सिर्फ बताते हैं कि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा और ये कम अच्छा लगा। जैसे कि अगर मैं एक मैंगो की आइसक्रीम खाता हूँ और दूसरी में एक ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाता हूँ, और मैं ये कहूँ कि मुझे मैंगो की आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी लगती है ऑरेंज की आइसक्रीम से, या मैं कहूँ कि मुझे बटर स्कॉच फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है आइसक्रीम में वनीला से, तो ये क्या हुआ, मैं इसे रैंक कर रहा हूँ, कौन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन कम लगता है, मैं एक ऑर्डर सेट कर रहा हूँ। इसलिए इस मेथड का क्या नाम है, ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहाँ तक आपकी समझ में आया कार्डिनल और ऑर्डिनल। और एक बात याद रखिएगा ये है कि यूटिलिटी को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट टू मेजर यूटिलिटी इज यूटिल्स, UTILS, यूटिल्स। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इससे आप अपने नोट्स बनाएगा और यहाँ से हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, गो थ्रू इट।